क्वेश्चन 9 and 10 विच आई गिव यू, एक राघव का बुक्स है और एक माधव का बुक्स है, वेरीफाई कर लो। कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर आपको डाउट लग रहा है, यू कैन आस्क मी। जो जो होमवर्क दे रहा हूं वो रेगुलरली किया करो, बहुत जरूरी है, तो यू विल ऑलवेज बी अपडेटेड। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, राइट? तो अभी हम इक्वेशंस पे वापस जा रहे हैं। ऐसा फॉर्मेट रेडी रखो, आपने जो लास्ट क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया था वो हमने किया होगा, राइट? स्वराज वाला हमने किया होगा। अभी आपका आई थिंक 10th क्वेश्चन है, देखो, रूपाली कमेंस बिजनेस। रूपाली टेक्सुअल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 देखो, रूपाली वाला क्वेश्चन है। सो दिस इज बुक्स ऑफ रूपाली। हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं, बुक्स ऑफ रूपाली। रोहित शर्मा हमने कर लिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कीप दिस फॉर्मेट रेडी। ऐसा फॉर्मेट आप 1 2 3 4 क्वेश्चन के लिए बना के रेडी रखो। हम लोग 4 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे आज। कीप इट रेडी। मैंने भी देखो बना के रखा हुआ है, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्यूशंस मैंने बना के रखा हुआ है, फॉर्मेट रेडी रखो। Divide your page into 3 equal parts. Be a little quick. चलो अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं। सो वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। रूपाली कमेंट्स द बिजनेस विद बैंक बैलेंस 25,000। सबके पास में क्वेश्चन है, सो आई एम गोइंग ऑन द सॉल्यूशन। इक्वेशन इज कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। अभी मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखना चाहिए। आप कंटिन्यूअस हेडिंग लिखो ताकि आपको पता चले। हेडिंग जो क्वेश्चन में दिया है उसको हेडिंग बोलते हैं। रूपाली कमेंट्स बिजनेस विद बैंक, फर्स्ट वाला मैं लिख रहा हूं, चलो, ताकि आपको पता चले। विथ बैंक बैलेंस, ये मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। नाउ बैंक बैलेंस इज एन एसेट, तो एसेट बढ़ा, यहां पे मैं +25 लिख रहा हूं एसेट्स में, बिकॉज बैंक बैलेंस इज एन एसेट। और कौन लेके आया? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर जब लाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल भी बढ़ा। आई होप यू गॉट इट। तो ओवरऑल मेरा कैपिटल बन गया 25, लायबिलिटी डैश इज इक्वल टू एसेट्स। आपका इक्वेशन टैली चेक करो, समझ में आ रहा है? ऐसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। आगे जाते हैं, थोड़ा क्विकली जाएंगे, सिंपल है ये। परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी इज एन एसेट, कैश इज ऑल्सो एन एसेट। मतलब कैश घटा, मशीनरी बढ़ा, कितने का? 5,000 का। 5,000 पॉजिटिव, 5,000 नेगेटिव, यहां पे कोई चेंज नहीं है। तो अब मैं नीचे लिखने जाऊंगा, कैपिटल ऊपर से ब्रॉड फॉरवर्ड 25,000 सेम, प्लस लायबिलिटीज डैश इज इक्वल टू 25 प्लस -5 रिमेन्स 25 ओनली। समझा? कैसे आया? मशीनरी मैंने परचेज किया, मशीनरी एसेट है तो एसेट बढ़ा, आया ना, मतलब बढ़ा। और कैश गया,
कैश भी एसेट है, घटा, तो प्लस भी और माइनस, बराबर है। चलो लिखो, मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे अकाउंटिंग इक्वेशन है। सिर्फ एक नया रूल मैंने आपको लिखाया था गुड्स के कनेक्टेड, आई एम श्योर आपने वो वीडियो में देखा होगा। चलो नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किया, इक्वेशन के लिए गुड्स माने एसेट समझने का, स्टॉक ऑफ गुड्स बढ़ा ऐसा समझने का, स्टॉक ऑफ गुड्स बढ़ गया तो प्लस 3000, एसेट बढ़ा, उधार पे लिया है मतलब क्रेडिटर लायबिलिटी भी बढ़ा तो ये भी बढ़ा, कैपिटल में नो चेंज, तो ओवरऑल कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड, लायबिलिटी ब्रॉट फॉरवर्ड प्लस किया, और आप वर्टिकली देखना, टोटल करना वर्टिकली, इक्वेशन मस्ट टैली, इक्वेशन मस्ट टैली। पेड फॉर सैलरीज 3000, पेड फॉर सैलरीज 3000। अच्छा, पेड मतलब कैश गया, कैश एसेट है, गया मतलब कम हुआ तो लेस करो, एसेट कम हो गया। सैलरी इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस मेरा कैपिटल घटाता है तो मेरा कैपिटल भी कम हुआ, लायबिलिटी में नो चेंज एज इट इज, तो कैरी फॉरवर्ड 25 माइनस 3 विल बी 22 प्लस लायबिलिटी कैरिड फॉरवर्ड 3 is equal to carried forward 28 minus 3 being 25। चेक करो टैली हुआ कि नहीं हुआ, वो नाइच मांगता है, एकदम सिस्टमैटिक, वेरीफाई करो, वेरी सिस्टमैटिक। ठीक है, नंबर 5, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड मतलब कैश आया मतलब एसेट बढ़ा प्लस 200, इंटरेस्ट इनकम है, इनकम मतलब क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा तो कैपिटल भी बढ़ा 200, लायबिलिटी नो चेंज, तो ब्रॉड फॉरवर्ड 22 प्लस 200, 3000 ब्रॉड फॉरवर्ड नो चेंज, 25 200, वेरीफाई करो, ये आपका फाइनल टेबल बन गया, आपका फाइनल आंसर, प्लीज वेरीफाई। बच्चों 11th में आपके कॉलेज का एग्जाम होगा और पेपर विल आल्सो बी चेक्ड बाय द कॉलेज टीचर, तो वी आर डूइंग इट कंसेप्चुअली एंड ग्लोबली, व्हाट इज यू नो हाउ 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 इट इज टू बी सॉल्व, बट आपके कॉलेज प्रोफेसर कैसे सॉल्व करते हैं वो भी जरूरी है, वो ध्यान से देख लेना, यू हैव टू फॉलो दैट। कंसेप्ट सेम रहेगा, कंसेप्ट इज ग्लोबल बट मेथोडोलॉजी में भी डिफरेंट। चलो मैं पूरा ये डिस्प्ले कर रहा हूं, साथ में वेरीफाई कर लें और सेकंड फॉर्मेट बाजू में बनाना स्टार्ट करो। आज आप लोग को पूरा इक्वेशन के ऊपर ही काम करना है, पूरा इक्वेशन बाय हार्ट कर लेना है आपको बरोबर, इसमें पूरा मार्क आना चाहिए। आप समझ लो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पोर्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं। डन, ठीक है, फॉर्मेट रेडी है, नेक्स्ट पे जाइए। अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 90,000, ये वाला क्वेश्चन है। अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 90,000, ठीक, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बुक्स ऑफ अर्जुन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आई एम राइटिंग,
अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. कैश इज एन एसेट, तो एसेट बढ़ा 90,000. अर्जुन इज अ प्रोपराइटर. प्रोपराइटर जब घर पे से कुछ भी लेके आता है बिजनेस में, उसे हम कहते हैं कैपिटल. तो कैपिटल भी बढ़ा 90,000. नो चेंज. तो आपका इक्वेशन बना 90 प्लस डैश इज इक्वल टू 90. इक्वेशन गॉट टैलेंट. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वेरीफाई करें. ठीक है. नेक्स्ट, परचेज्ड मोटर कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा कंपनी फॉर 30,000. मोटर कार इज एन एसेट, तो आपका एसेट बढ़ रहा है 30,000 प्लस 30. और आपने उधार पे लिया है, मतलब लायबिलिटी बढ़ा 30. कैपिटल में नो चेंज. तो कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड 90, लायबिलिटी 30 इज इक्वल टू 90 प्लस 30. ऊपर से वर्टिकली चेक करना 1,20,000. 90 प्लस 30 1,20,000. Purchased goods from Karan worth 10,000 on credit. Goods, stock of goods बढ़ा, asset बढ़ा 10,000, तो प्लस 10,000. From Karan on credit मतलब liability बढ़ा 10,000. कैपिटल में नो चेंज. समझ के करना बच्चों, डायरेक्ट कॉपी मत करो. इफ यू फाइंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, यू कैन आस्क, डोंट हेसिटेट. Liability brought, capital brought forward, liability 30 plus 10 and asset 120 plus 10. मैच करो, tell you work in you. Goods are destroyed by fire. इंटरेस्टिंग है. गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसका मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स घट गया, एसेट घट गया. हाँ, तो मैं एसेट में लिखूंगा माइनस कितना गया 1,000. और आग लग गया, गुड्स जल गया, मतलब लॉस हो गया. लॉस मतलब कैपिटल को घटाएगा, तो मैं कैपिटल को भी लेस करूंगा. लायबिलिटी में डैश. क्या आपको समझ में आना चाहिए? Expenses and losses will reduce the capital. Incomes and gains will increase the capital. तो अगर मैं brought forward 90 minus 1 89, liability 40 and 130 minus 1 129. Please verify. सारे बच्चे चेक करो. Very simple, straightforward. डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 1,000. डेप्रिसिएशन माने हम चार्ज कर रहे हैं, वैल्यू घटा रहे हैं, बुक वैल्यू कम कर रहे हैं. समझने का, मोटर कार कम हुआ, एसेट कम हुआ 1,000, तो एसेट में से माइनस 1,000. एंड डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लाइक एन एक्सपेंस, तो कैपिटल भी घटेगा. So 89 minus 1 88. Liability carried forward. 129 minus 1 128. Check करो, equation should tally.
इक्वेशन शुड टैली। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश आया, पैसा बढ़ा, एसेट बढ़ा, तो प्लस 5000, एसेट में प्लस 5000। गुड्स का स्टॉक घटा, गुड्स गया, तो लेस भी हुआ। हित एसेट बढ़ा क्योंकि कैश आया, और स्टॉक ऑफ गुड्स घटा क्योंकि गुड्स गया, तो लेस भी वही हुआ। नलिफाइंग इफेक्ट। यहां पे डैश, यहां पे डैश। चलो ब्रॉड फॉरवर्ड 88,000 प्लस 40,000 gives me 128,000 at less nullified। ये आपका फाइनल इक्वेशन। चेक करें सारे बच्चे। दोनों आंसर्स साथ में मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, रूपाली एंड देन अर्जुन। चेक। कंफर्टेबल है, क्लियर है? चलो आगे जाएंगे। हाँ लिख लो, लिख लो, टेक योर टाइम, नो इशू। इलेवेंथ का बुक कीपिंग बहुत इजी है, फंडामेंटल है। इफ यू डू इट कंसेप्चुअली यू विल हैव गुड हैंड ऑन इट। ठीक है, आपका नेक्स्ट फॉर्मेट रेडी रहना चाहिए। मेरा रेडी है ऑलरेडी, मेरे नेक्स्ट 2 फॉर्मेट रेडी है, आपका भी रेडी होना चाहिए। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद दिस 12th वन, नीमा। नीमा वी आर स्टार्टिंग विद। सो नीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। Keep your format ready. Books of Nima. बिजनेस विद कैश, एसेट बढ़ा एंड कैपिटल बढ़ा। अभी आपको ये समझ में आ रहा है क्योंकि मल्टीपल टाइम हमने कर लिया है। सो इक्वेशन कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। चेक करो। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, कैश गया और बैंक में पैसा आया, दोनों ही एसेट है हमारे लिए। मतलब एसेट बढ़ा 2000 और एसेट घटा भी 2000, ऐसे समझना है। यहां पे नो चेंज, एक समझा ये बेटा? तो ओवरऑल इक्वेशन 60,000 प्लस डैश इज इक्वल टू 60,000 प्लस माइनस नलीफाई हो गया। 2000 ऐड भी हुआ, 2000 लेस भी हुआ, तो नलीफाई। थर्ड पे आ जाइए। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा, इन शॉर्ट पैसा लेके आया। तो घर पे से जब पैसा लाते हैं तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। पैसा आया, एसेट बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा,
बच्चों वेरीफाई करो। सो 60 प्लस 7 67, liability dash asset 60 plus 7 67, check, done. Fourth, purchase the goods, hit with me, purchase the goods from Verma worth 10,000, गुड्स का स्टॉक बढ़ा मतलब एसेट बढ़ा, तो एसेट बढ़ा तो 10,000 प्लस, और पार्टी का नाम दिया है वर्मा इज अ क्रेडिटर, आई हैव टू पे द अमाउंट, एनीथिंग विच इज पेबल इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी भी बढ़ा, ठीक है। सो 67,000 प्लस लायबिलिटी 10, 67 plus 10 will be 77,000. Check. Sold goods to Karma. Sold goods to Karma. स्टॉक ऑफ गुड्स कम हो गया माने एसेट घटा, तो 7,000 एसेट घटा। यू मस्ट अंडरस्टैंड, मैंने ये उधार पे बेचा है कर्मा को, कर्मा इज अ डेटर, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल, एनीथिंग विच इज रिसीवेबल इज एसेट, तो एसेट बढ़ा, डेटर आया जन्म हुआ मतलब एसेट बढ़ा, तो एड एंड लेस दोनों काम यहां पे हो गया, तो 67 प्लस 10 इज इक्वल टू 77। वेरीफाई करो, इसको स्टार करो, ये इंपॉर्टेंट था बाय द वे, आपको समझ में आना चाहिए। डेटर भी एसेट है, ये मैं अलग तरह से लिख रहा हूं, ये डेटर के लिए मैंने ऐड किया, और ये गुड्स सोल्ड के लिए मैंने लेस किया, ऐसे आप भी लिखो, याद रहेगा बचपन में। पेड कैरेज, पेड कैरेज कैश गया -5,000, कैरेज मेरा खर्चा है तो कैपिटल को भी घटाएगा -5,000, चेक। सो capital 67 minus 5 will be 62, this will be 10, and 77 minus 5 will be 72, check. Last item, received interest, interest मिला, एसेट बढ़ा 200 रुपया, इनकम हुआ तो कैपिटल भी बढ़ा 200 रुपया, इनकम है इसीलिए कैपिटल बढ़ता है, फाइनल 62,200 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 72,200, ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया। चेक, full question together. Verify. क्लियर है, सिंपल है, राइट है ना। अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा इक्वेशन, बाकी है लिखने का किसी का, मैं लास्ट के 4 ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूं, 5 नंबर को मैंने स्टार्ट किया है, वेरीफाई। डन, चलो अभी ये 13th वाला क्वेश्चन आप लोग को स्टार्ट करना है, मिस्टर मेहता वाला, यू टू स्टार्ट, आप लोग स्टार्ट करोगे, मैं साइड बाय साइड कर रहा हूं सॉल्यूशन, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक, यू हैव टू डू, गो अहेड, राइट। आई थिंक अभी आप लोगों ने साइजेबल ट्राई कर लिया होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूं, तो अब मैं आपको डिस्प्ले करने जा रहा हूं
फर्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन चेक करो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश आया, एसेट बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। सेकंड, गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स का स्टॉक बढ़ा, एसेट बढ़ा, क्रेडिटर बढ़ा तो लायबिलिटी भी बढ़ा। हाँ, नीचे मैंने इक्वेशन एड अप करके, सम अप करके लिखा हुआ है। थर्ड एंड फोर्थ, आपने फर्नीचर खरीदा फर्नीचर मार्ट में से, ऑन क्रेडिट, एसेट बढ़ा, लायबिलिटी भी बढ़ा। गुड्स बेचा आनंद को 10,000 में, ये इंपॉर्टेंट है। गुड्स गया मतलब एसेट घटा, लेकिन डेटर बढ़ा, डेटर भी एसेट है, डेटर बढ़ा, इंक्रीज है ना। इसमें मैंने बस नाम भी लिखा है आपको, गुड्स और डेटर करके नाम भी लिखा है। फिफ्थ, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज माने ड्रॉइंग्स, कैश एसेट घटा, कैपिटल भी घटा, चेक करो। लास्ट वाला ट्रांजैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो पेंडिंग रखा, आई विल सॉल्व हियर। पहले समझ लो 6 नंबर वाला ट्रांजैक्शन। आपको सेल वैल्यू दिया है 12,000 और प्रॉफिट दिया है 2,000, मतलब जरूर सर मैं समझ गया कि कॉस्ट ऑफ द गुड्स मस्ट बी 10,000। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ द गुड्स है ना, कॉस्ट ऑफ द गुड्स, ये इट इज माई एसेट विच इज गॉन। ये सेल वैल्यू है ना, वो मुझे पैसा मिला होगा, क्रेडिट पे बोला नहीं है, पैसा मिला होगा मुझे, कैश रिसीव, एसेट रिड्यूस्ड, कैश रिसीव्ड, एसेट। सेकंड 10,000 वाला एसेट गॉन, मतलब कैश रिसीव्ड मतलब ये एसेट बढ़ेगा। हाँ, मतलब एसेट बढ़ेगा, एसेट रिड्यूस माने एसेट घटेगा बच्चों। और प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट विल इंक्रीज माय कैपिटल, यू अंडरस्टैंड दिस। सो इससे मेरा कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट इनकम्स इंक्रीज कैपिटल। तो ओवरऑल इफेक्ट वुड बी, मेरा एसेट बढ़ा +12, एसेट घटा -10 एंड कैपिटल बढ़ा +2। इतना आपका इफेक्ट होगा। और ये इफेक्ट से ऊपर वाला 77,500 +2 दैट इज 79,500, 18 का 18 ही रहा, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, 95,500 +12,000 -10,000, खाली 2,000 बढ़ा, 97,500। जरा कोशिश करो, ये आपका फाइनल टेबल हुआ। ये इंपॉर्टेंट था, दैट इज व्हाई आई थॉट दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एंड सॉल्व। हाँ, फोर्थ ट्रांजैक्शन, ये पहले देख, समझ में आ गया, क्लियर है पक्का। यहाँ पे बाइफर्केशन था, इसलिए हमने बाइफर्केशन किया, सेल वैल्यू भी दिया था, कॉस्ट भी दिया था, तो वी फाउंड प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट आया इसलिए कैपिटल बढ़ा, लॉस आया होता तो कैपिटल घटा। चलो चेक कर लो सारे बच्चे, क्लियर है सारे बच्चे। ये इसको स्टार करो। हाँ, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एनएमएटी बाई, ऐसे वाले ही क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, तो यू शुड बी वेल वर्स्ड एंड क्लियर विद द लॉजिक, एरर नहीं होना चाहिए। ओके फाइन। उसके बाद में वैभव वाला क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है आई थिंक, है ना। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे कंप्लीट हो गए। आप अपना इंडेक्स कंप्लीट करो। इंडेक्स मैंने बताया था क्या करने का, इंडेक्स कैसे बनाने का बताया था मैंने। इंडेक्स फिलअप करो, चलो इंडेक्स फिलअप करो। चलो मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, यादव स्टार्टेड, मिस्टर यादव, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना, तब एसेट भी आ सकता है, लायबिलिटी भी आ सकता है। कैश आइडेंटिफाई करो, एसेट है, गुड्स एसेट है, मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है। सिर्फ एसेट लाएगा जरूरी नहीं है, लायबिलिटी भी ला सकता है। एसेट लाएगा तो एसेट बढ़ेगा, लायबिलिटी लाएगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट।
जो भी कुछ लेके आया उसका टोटल विल बी कैपिटल। तो ध्यान से समझो, ऐसे समझो, एसेट्स एग्जांपल ले रहा हूं, एसेट्स ब्रॉट लेट अस से 60,000, तो दिस विल इंक्रीज द एसेट, एसेट बढ़ेगा। लायबिलिटी भी लेके आया, समझ लो 20,000, पॉसिबल है, तो दिस विल इंक्रीज द लायबिलिटी and the differential figure of this will be termed as a capital because capital plus liability is assets, so assets minus liability will be capital equation, swap किया मैंने, तो this will be treated as a capital, this will result in increase in capital। ऐसे आपको समझना है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा भी हो सकता है। स्पेशली मैंने बोला एनएमईटी वाले बहुत परेशान करेंगे, लॉजिक जितना क्लियर होगा ना आप परेशान नहीं होंगे। कीप द लॉजिक वेरी क्लियर, आर यू गेटिंग इट? तो मैं अभी क्वेश्चन में जा रहा हूं और मैं यहां पे लिखूंगा क्या क्या आया भाई, कैश आया तो एसेट बढ़ा। अच्छा मैं, ओके ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग एक लिख देता हूँ, मिस्टर यादव started business with assets, जनरल मैंने टर्म लिख दिया with assets, ओके, तो दिस विल इंक्रीज एसेट, कैश आया एसेट बढ़ा ₹1,00,000, गुड्स आया, ये बाजू में मैं ये भी लिख रहा हूं क्या क्या आया, गुड्स आया 70,000, आप भी ऐसा लिखो बेहतर रहेगा आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्यूचर में। मशीनरी आया 20,000, एसेट बढ़ा, एंड फर्नीचर आया 8,000, एसेट बढ़ा। Liability no change, you must understand the total of this will increase my capital 198, I suppose, verify. So overall capital plus liability dash is equal to asset 198, ये आपका इक्वेशन फाइनल हुआ। चेक, ऐसे आपको समझना है, एवरीबॉडी केयरफुली। यस डन, श्योर। गोइंग ऑन द सेकेंड वन, borrowed 80,000 from bank for business purpose, बैंक के पास से मैंने बोरो किया है, तो बैंक ने, जो लोन देने वाला बैंक है, उसने मेरे बैंक में पैसा रखा होगा, मेरे बैंक में पैसा आया मतलब एसेट बढ़ा, और बिकॉज आई हैव टेकन अ लायबिलिटी सो नेचुरली लायबिलिटी इंक्रीज, बैंक लोन इंक्रीज्ड, कैपिटल नो चेंज, तो 198 प्लस 8i will give me 198 plus 80, please verify 278। थर्ड, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मनाली 80,000, गुड्स का एसेट बढ़ा, स्टॉक बढ़ा मतलब एसेट बढ़ा, और मनाली के पास से मैंने लिया हुआ है, क्रेडिटर है मनाली, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी भी बढ़ा, 198 रिमेनिंग द सेम अनचेंज्ड, लायबिलिटी अभी हो गया 80 प्लस 80, एसेट 358, सॉरी 458 बनेगा, नहीं नहीं 358 बराबर, 350, या इट इज 350, वेरीफाई। फोर्थ, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40 टू मृणाली फॉर 50, याद आ गया? अभी अभी मैं वर्किंग नहीं कर रहा हूं, अभी मैं डायरेक्ट काम करूंगा। गुड्स कॉस्टिंग 40 गया तो लेस एसेट गया, गुड्स मैंने बेचा है 50 में मतलब एसेट कैश आया,
या मृणाली नाम दिया है मतलब डेटर है, मृणाली बीइंग डेटर एसेट है, और 10,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट ऑन सेल। बच्चों लॉजिक दिमाग लगाओ। सो दिस बिकेम 198, कैरिड फॉरवर्ड, एंड 10 ऐड होगा 368, टैली होना चाहिए, वेरीफाई करो सारे बच्चे। बोलो यस। परचेज्ड हाउस होल्ड गुड, हाउस होल्ड को अंडरलाइन करो, हाउस होल्ड मतलब ये पर्सनल हो गया। हेलो, हाउस होल्ड मतलब पर्सनल हो गया, ड्राइंग्स हो गया। 50,000, गिविंग 20 इन कैश एंड बैलेंस थ्रू लोन। अच्छा, तो कैपिटल घटाएगा 50। क्यों? क्योंकि ये ड्राइंग्स है। बच्चों ध्यान से, कैश गया मतलब एसेट घटा 20। मैं ये भी लिखता हूं कि मैंने किस लिए लिखा हुआ है, लेस, कैश गया। एंड बैलेंस थ्रू लोन मतलब लोन बढ़ गया 30,000, लायबिलिटी बढ़ गया, लोन टेकन। इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन बच्चों, स्टार करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट ही था। अच्छा, तो 198 माइनस 50, 148, लायबिलिटी 160 प्लस 30, 190, चेक करना। 368 माइनस 20, 348, देखो जरा टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सॉरी, अच्छा हाँ हाँ, मैंने प्रॉफिट ऊपर ऐड नहीं किया था, नहीं, माय बैड। मैं ये अभी ऐड कर रहा हूं 208, तो ये भी चेंज होगा 208। हाँ, बाकी देख लो जरा, बरो था ये टैली हॉरिजॉन्टली भी टैली होना चाहिए। 208 प्लस 168, 368। So 208 minus 50. Can I say 1,58,? चेक करो, हॉरिजॉन्टली भी टैली होना चाहिए, वर्टिकली भी टैली होना चाहिए। सो 88 टैली। हाँ जी, अगर वहां पे लिखा है कि लोन जो पहले से लिखा था उसमें से 30,000 उसमें से दिया तो मतलब आपका पैसा गया होगा, तो एसेट कम होगा, सिंपल है। कहीं ना कहीं से तो पैसा गया ही होगा। 6, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेएबल 4,000, पेएबल बुलाया, पेड नहीं बुलाया, पेएबल बुलाया। देखो मतलब लायबिलिटी बढ़ा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड इंटरेस्ट basically is an expense that will reduce my capital। ध्यान से देखो, मैं लिखूं इसमें, ये पेबल है, पेबल, और ये मेरा एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल घटाएगा। तो 158 माइनस 4, 4,000 बढ़ गया 194। ये सेम टू सेम रहना चाहिए, प्लीज वेरीफाई। सिक्स्थ के बाद में आई होप सम ट्रांजैक्शंस आर देयर, या 3 more transactions। 7, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा समझो मशीनरी घटा, फर्नीचर घटा, तो एसेट में से मैं लेस करूंगा 1,800,
Okay, that was machinery and furniture. And 1800 being an expense, depreciation, आपका कैपिटल भी घटेगा, एक्सपेंस कैपिटल को घटाता है. 5400, 152, 200. प्लीज वेरीफाई, चेक करना. एरिथमेटिक चेक करो. एट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000. बहुत सिंपल है. कैश आया तो एसेट बढ़ा, बैंक घटा तो एसेट घटा. नाइन्थ, द लास्ट वन, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज. प्राइवेट यूज माने ड्रॉइंग्स, तो कैपिटल घटा, लेस 2000. और बैंक में से पैसा गया तो एसेट भी घटा 2000. So the final 1,50,000, 200, 194,000 and 3,44,200 must tally. वेरीफाई कर सकते हैं आप. टैली होना ही मांगता है. Everyone. So I'm displaying it to you as much more transactions as possible. जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने टिक करवाया है. यहाँ पे भी डेप्री वाला भी कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको भी आप स्टार करके रख सकते हो, सिंगल स्टार में भी नो प्रॉब्लम. एक्सपेंस पेएबल भी सिंगल स्टार, इट वाज डिफरेंट. HODS questions are considered to be little tricky questions kind of. एक और सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, HODS नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं. हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो इशू. चलो सेकंड क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं. HODS नंबर 2 वाला, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. इसमें भी सब एसेट्स ही लेके आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा लायबिलिटी भी आ सकता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, आई एम श्योर आपने भी बनाया होगा. क्या नाम है? सूरज. फर्स्ट ट्रांजैक्शन आई एम राइटिंग हियर, सूरज commenced business. With sundry assets I am writing here. With cash, goods, bank, furniture. चलो, तो क्या क्या बढ़ा? कैश 25 कैश. और क्या बढ़ा भाई? गुड्स 5,000 गुड्स. और क्या बढ़ा? बैंक 12,500 बैंक. और क्या बढ़ा? फर्नी 10,000 फर्नी. लायबिलिटी कुछ भी नहीं लाया है, तो सबका टोटल मिलाएंगे तो वो कैपिटल हो जाएगा. सो 30, 40, 52, 500. प्लीज वेरीफाई सारे बच्चे.
सेकेंड, borrowed 25 from the bank for business purpose, पैसा आया होगा तो एसेट बढ़ा, और लोन लिया है तो लायबिलिटी बढ़ा। फॉर बिजनेस पर्पस सा याद रहे। सो फाइनल इक्वेशन 52,500 plus 25,000 gives me 77,500. Please check. सिंपल है। केविन क्लियर है बेटा? पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, पैसा गया तो एसेट घटा, और सैलरी हमारे लिए खर्चा है, खर्चा विल रिड्यूस द कैपिटल। सो 47,500 प्लस कैरी फॉरवर्ड 25 and 72,500. Check. Check. Fourth one. Purchased goods for cash. Oh, goods आया, कैश गया 15,000। 15 एसेट बढ़ा, 15 एसेट घटा। No change in capital, neither your liability. So 47,500 plus 25,000 will give me 72,500. Check. Received 750 towards interest on fixed deposit. पैसा आया 750, एसेट बढ़ा, इंटरेस्ट आया तो कैपिटल बढ़ा, इंटरेस्ट इनकम है, नो चेंज इन लायबिलिटी। वेरीफाई। अच्छा, तो 750 मैंने ऐड कर दिया इसमें, तो मेरा बचेगा 48,250। वेरीफाई करो, प्लस 25, सो 73,250 होना चाहिए। प्लीज वेरीफाई एवरीबॉडी। सिक्स, वेट वेट, सिक्स्थ, सोल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 30 फॉर 40। ये इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो अभी से। बरोबर है, पैसा मिला है 40 तो एसेट बढ़ा, फर्नीचर गया एसेट 30 का तो एसेट घटा, और प्रॉफिट हुआ है आपको 10 तो कैपिटल बढ़ा। लायबिलिटी रिमेनिंग अनचेंज्ड। ऐसा आपका एनालिसिस अभी डायरेक्ट आना चाहिए। 48 प्लस 10 58,250, लायबिलिटी 25 तो वो 10 बढ़ना चाहिए 83,250। प्लीज वेरीफाई। टैली होना चाहिए। हाँ, अभी ये फॉर्मुलेशन समझ में आ रहा है ना? अभी मैं डिस्क्रिप्शन के जगह पे मैंने डायरेक्ट लिखा क्या एसेट बढ़ा, क्या आपको इनकम हुआ, क्या एसेट घटा। ओके, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर
कॉस्ट 5, सेलिंग प्राइस 7,500। इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी भी है, आपको इसमें सेलिंग प्राइस का कोई लेना देना ही नहीं है। गुड्स गया, कॉस्ट पे गया, जो लॉस हुआ वो कॉस्ट का लॉस हुआ। प्रॉफिट कमाया कहां पे था मैंने? गुड्स तो मेरे पास में पड़ा था ना। प्रॉफिट तब आएगा कंसिडरेशन में जब मैंने बेचा होगा और कमाया होगा। प्रॉफिट तो कमाया ही नहीं मैंने, तो इट विल बी लाइक 5,000 ओनली। आई हैव टू कंसिडर 5,000 फिगर ओनली। मैं डिफरेंट कलर पेन से लिख रहा हूं। एसेट घटा 5,000 और कैपिटल भी घटा 5,000। ये था मेरा गुड्स लॉस्ट at cost, and this is loss by fire. Loss by fire. ऐसे आपको समझ, यहां पे नो चेंज। सो 58 minus 5, 53 to 50, 25 liability remaining the same, and I think 78 to 50 should tally. Check करो। वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली टैली होना चाहिए। लास्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड ओल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर। हाउस होल्ड को अंडरलाइन करो क्वेश्चन के अंदर, हाउस होल्ड अंडरलाइन, फॉर 20 एंड अमाउंट रिसीव्ड इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। इंपॉर्टेंट है, स्टार करो। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट, ये पण इंपॉर्टेंट, ट्रिकी क्वेश्चन, इसीलिए एचओडी उसमें होता है। अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस माने पैसा बिजनेस में आया। हेलो, ये कैश आया ऐसा समझो, एसेट ऐड हुआ। और बच्चों फर्नीचर बेचा है, लेकिन क्या फर्नीचर आपके ऑफिस का था क्या? नहीं, वो तो घर का था। घर का फर्नीचर बेचा और पैसा हम लेके आए, इट इज एज गुड एज कैपिटल ब्रॉट इन द बिजनेस। तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा 20,000, राइट? अमाउंट ब्रॉट, liability remaining unchanged, so it will be 73 to 50 plus 25 liability remaining same gives me 98 to 50. This should tally. Verify करो। ये आपका फाइनल इक्वेशन ऐसा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों ही, चेक कर लो सर। एक तो हाँ, हमने प्रोपराइटर जो भी है, क्या नाम है, सूरज, उसने घर का फर्नीचर बेचा, तो घर पे ही पैसा आया होगा, ऐसा समझ लो। घर का फर्नीचर बेचा, घर पे पैसा आया, अभी घर पे पड़ा है, वो 20,000 यहां पे लेके आया। इट इज एज गुड एज कैपिटल ब्रॉट। मुझे कैश मिला मतलब एसेट बढ़ा, और कैपिटल लेके आया तो कैपिटल बढ़ा। एज गुड एज कैपिटल ब्रॉट इन द बिजनेस, है ना? पर वो ट्रिकी है, आपको ऐसा बोलते हैं फर्नीचर सोल्ड, तो आधे से ज्यादा बच्चे देखेंगे फर्नीचर सोल्ड, तो एसेट में से लेस कर देंगे। लेकिन भाई बिजनेस का एसेट था ही नहीं, वो तो घर का एसेट था। घर का एसेट बेचा, घर पे पैसा मिला, वो पैसा लेके आया। सो नाउ द सिंप्लीफाइड ट्रांजैक्शन इज अमाउंट ब्रॉट इन द बिजनेस 20,000। ये सिंप्लीफाइड ट्रांजैक्शन। लेकिन इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए दे हैव यूज्ड द वर्ड सोल्ड फर्नीचर। बच्चों को पढ़ना, इसलिए मैं अंडरलाइन करवाता हूं, हाउस होल्ड अंडरलाइन करने का, ताकि आपको पता चले। क्लियर? अगर ऐसा होता कि सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑफ बिजनेस कॉस्टिंग 40,000 एंड सोल्ड फॉर 20,000, हाँ, तो वो तो ऊपर हमने किया ही है ना। तो तो कैश आया, हाँ, कितना था कॉस्ट तुम्हारा? 40, कॉस्ट 40 था, तो कैश एसेट गया 40 का, पैसा कितना मिला? 20,000। तो 20,000 एसेट बढ़ा, 40,000 एसेट घटा, और 20 का लॉस हो गया, कैपिटल घटा। अब तो हमने फॉर्मुलेशन बना लिया, हमको क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट है लॉस है। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ाओ, लॉस हुआ तो कैपिटल घटाओ। जितना पैसा आया उतना एसेट बढ़ाओ, जो एसेट का कॉस्ट गया वो एसेट घटाओ। फॉर्मुलेशन हमारे दिमाग में आ गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना आप लॉजिकली पढ़ोगे ना, आप फ्री रहोगे। आप समझो ऐसा कुछ मगअप करने जाओगे कि सर ने ऐसा किया तो ऐसा करो, ऐसा किया तो ऐसा करो, फंस जाओगे।
जरा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा आप फंस जाओ। आई थिंक क्लियर है, राइट? तो आज हम यहीं तक रखते हैं, एंड आई वॉन्ट यू टू सॉल्व द होमवर्क क्वेश्चन एंड कंप्लीट इट टिल द नेक्स्ट लेक्चर।